अज्ञास्रस्रयिधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्य अस्तकर्माणां ज्ञानसी चित्रत्र संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तस्माद् ज्ञान संभूतं हत अस्थम ज्ञानशीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठो भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में सम्मिलित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म क्या है? संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेयत्ययोरोकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से अधिक कौन लाभप्रद है? जय। संन्यासः कर्मयोगस्य निह श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्मकर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लोग पूछते हैं ना कि भाई कर धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म तो बड़ा है, परंतु धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। शेर भी अपने को खाता है मार के तो वो भी अपना कर्म कर रहा है। हम भी अपने शेर को मार रहे हैं तो हम भी कर्म कर रहे हैं। गलत चोरी कर रहे हैं वो भी कर्म ही हुआ, लेकिन धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। शेर हिरण को मारेगा, पाप नहीं माना जाएगा। शेर हमको भी मारेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका काम है मारना। हम मारेंगे, हम ज्ञान है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है उसको मारने के लिए। वो तो भूखा है तो हमें मार रहा है खाने के लिए, तो उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम मारेंगे वो शेर को भी तो पाप लगेगा। उसी प्रकार भगवान कर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। यह स नित्य सन्यासी यो न देष्टि कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगे पृथ्व्यग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं स्थितः संयोग भयो विरदन्ते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत्य सांख्ये प्राप्यते अस्थानं तदो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्त योगतः
योग उक्तः मुनि ब्रह्मा न चिरेणधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुरत्रपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। नैव किश्चितं करोति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यति स्त्रीवणना अस्प्रिया त्रिश्रीघना तत्र सनगच्छन् स्वपवस्वस्न प्रलपन्विसृजन्यगृह्णातॄन्निमिस्त्रिमिस्त्रियपि इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आँख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबके पृथक है। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगतयक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पदपात्रीमीवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुधचा कैवलीरिन्द्रियैरोपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामरेण फले यक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासयते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वत्र कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम संभवास्तु परवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद्बुधयस्तात्मता अस्तत्रिष्ठा अस्तपरायणाः
गच्छन्तया पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूर्तकल्मषाः। जब मनुष्य का बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है।